Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry by Amisha. In this video we will discuss about nucleophilic addition reaction of aldehydes and ketones, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह एक न्यूक्लियोफाइल जो वो एडअप होता है टुवर्ड्स कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जैसा कि सियानोहाइड्रेट फॉर्मेशन या आप जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन करवाते हो एल्डिहाइड कीटोन के साथ, उसको स्टडी करने से पहले मैं आपको जब वो बताऊंगी कि असल में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसा होता है, ताकि अगर आपके पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल दिया गया हो तो आप इजीली उससे आपकी जो प्रोडक्ट है उसको प्रोडक्ट कर सको। अब हमारे पास कोई भी स्पीशी है, ठीक है, कोई भी रिएजेंट है जिसके पास एक जो वो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, एक ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर क्या हो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हमारे पास वो किसके तौर पर एक्ट करती है, न्यूक्लियोफाइल के तौर पर। यानी हमारे पास कोई भी ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर अवेलेबल हो तो वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट कर सकता है। तो हमारे पास एक ऐसा यहाँ पे कंपाउंड या मोलिक्यूल दिया हुआ है जिसके पास एक न्यूक्लियोफाइल और उसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो जो है वो अटैच हो जाएगा कार्बोनिल की कार्बन के साथ, और जो आपका दूसरा ग्रुप है वो हमारे पास ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो कार्बोनिल का जो डबल बॉन्ड है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसका जो मैकेनिज्म है वो उसको भी हम डिटेल के साथ देखते हैं कि वो असल में मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको सिंपली देखें तो क्या होगा कि आपकी जो कार्बोनिल की कार्बन है उसके साथ आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो एडअप होगा, और आपकी जो कार्बोनिल की ऑक्सीजन है उसके साथ आपका जो हाइड्रोजन है वो अटैच हो जाएगा, यानी आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो लग जाएगा। अब ये किस तरह स्टेप होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जिनमें होता है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास कार्बन क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक होती है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका क्या होता है, नेगेटिव आई इफेक्ट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल जो सेंटर है उसके तौर पे एक्ट करती है, और आपका जो ऑक्सीजन है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल सेंटर है वो क्या है, कार्बोनिल की कार्बन, और आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है जो कि पार्शियल नेगेटिव होता है वो अटैक करता है इस कार्बोनिल की कार्बन के ऊपर। जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो इस तरह इसमें जो है वो ब्रेकअप होगा, जो आपका पाई बॉन्ड है वो ब्रेकअप कर जाएगा और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर। तो हमारे पास एज ए रिजल्ट क्या बनेगा कि आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड था वो कुछ इस तरह अरेंज हो जाएगा कि हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपका अटैच हो जाएगा इस कार्बोनिल की कार्बन के साथ, जो कि पहले क्या थी, कार्बोनिल ग्रुप था, ठीक है, कीटोन का या एल्डिहाइड का पार्ट था। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल का जो साथ वाला हाइड्रोजन था ना, ठीक है, जो इन द फॉर्म ऑफ जो प्रोटॉन था वो हमारे पास जो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। वो कैसे होगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, तो वो क्या करेगी कि इस हाइड्रोजन को ले लेगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि इस तरह की फॉर्म बन जाएगी जिसके अंदर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैच हो जाएगा आपकी कार्बन के साथ, और आपका जो हाइड्रोजन है वो अटैच हो गया आपके ऑक्सीजन जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है उसकी ऑक्सीजन के साथ। तो हमारे पास कुछ ये प्रोडक्ट बन गई। अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं, फिर एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं किस तरह आपका कौन सा न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। अगर आप यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करो जो मैंने यहाँ पे दिया है सियानोहाइड्रिन की फॉर्मेशन, तो इसके अंदर मैंने उसका रिएक्शन करवाया हुआ है HCN के साथ। अब हमारे पास जो CN ग्रुप है ये हमारे पास होगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन होता है पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो CN है जब एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा तो ये अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ, ठीक है, और आपका जो प्रोटॉन हाइड्रोजन है वो अटैच हो जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक प्रोडक्ट बनेगी जिसके अंदर कार्बन के साथ साइनाइड लगा हुआ है और ऑक्सीजन के साथ आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है और साइनाइड ग्रुप, दोनों एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो ये सियानोहाइड्रिन की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह अगर आप एथेनॉल को मिक्स कर रहे हो आपने कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, यानी आपके पास क्या है, एथेनॉल है, ठीक है। एथेनॉल के अंदर अगर आप देखें तो आपके अंदर भी क्या हो सकता है, ये इसके अंदर क्या हो सकता है कि ये हमारे पास इथोक्साइड आयन है, ये एक्ट कर सकता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये जो प्रोटॉन है ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के ऊपर एडअप हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो इथाइल ये जो हमारे पास इथोक्सी ग्रुप है ये आपकी कार्बोनिल की कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। इसके अंदर हमने एक चीज़ जो वो ज़रूर याद रखनी है कि हमारे पास जब वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तब क्या सीन होगा, और अगर आपके पास वीक न्यूक्लियोफाइल है तब क्या सीन होगा, ठीक है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल करेगा कि आपकी जो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देगा, और वो ऊपर से भी अटैक हो सकता है और नीचे से भी हो सकता है, यानी हमारे पास अबव और बिलो दोनों साइडों से आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर सकता है।
यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन है अगरचे थोड़ी इलेक्ट्रोफिलिक है, फिर भी हमारे पास वो जो न्यूक्लियोफाइल है इजीली अटैक कर सके, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अच्छा खासा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर रखता है। ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जैसे कि आपका CN नेगेटिव हो गया, ठीक है, या आपके पास जो वो आपके अमाइंस हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इनका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, तो ये डायरेक्ट जो कार्बोनिल की कार्बन है वहाँ पे अटैक कर देते हैं, और आपके पास दो तरह की प्रोडक्ट्स बनती हैं, अबव अगर जो है वो अटैक करे या बिलो अटैक करे, ठीक है, तो हमारे पास 2 टाइप्स की प्रोडक्ट बन जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में ये जो है प्रोटॉन ले लेगा, तो यहाँ पे O नेगेटिव OH में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका न्यूक्लियोफाइल क्या है, वीक है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आपका क्या है, वीक है, जैसे कि आपका इथोक्सी ग्रुप हो गया, ठीक है। तो अगर आपका न्यूक्लियोफाइल वीक है तो आप पहले क्या करते हो कि इस कार्बोनिल की कार्बन को और ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बनाने की कोशिश करते हो, ताकि जो वीक है वो भी इजीली अटैक कर सके, क्योंकि वीक जो है वो इजीली अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बोनिल की जो कार्बन है वो इतनी इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है। अगर ये वाली कार्बन की कार्बन को और ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बना दिया जाए तो वो ईजिली जो है वो अटैक कर सकेगा। अब यहाँ पे आप किस तरह इसको और ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बनाते हो, आप इसका रिएक्शन करवाते हैं एक एसिड के साथ। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इसकी प्रोटोनेशन हो जाती है, और ऑक्सीजन के ऊपर जब प्रोटॉन ऐड हो जाता है तो ऑक्सीजन क्या हो जाती है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब ऑक्सीजन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है तो ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करें तो इस तरह हो सकता है कि ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाए। एज ए रिजल्ट जो कार्बन की कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो और ज़्यादा आ गया। अगर आप इस सिंपल वाले, मैं इसको रेस कर देती हूँ ताकि सही बात है नज़र आ सके, ठीक है। अगर आप इसको ये वाला जो स्पीशी, ये वाला जो इसको, और अगर आप इसको कंपेयर करो, ठीक है, तो इसमें आप दोनों में क्या डिफरेंस देख रहे हो कि ये वाला जो हमारे पास कीटोनिक ग्रुप था इसके अंदर हमारे पास कार्बन थी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पे पूरा पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर डेवलप हो गया, यानी हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी आ गया, तो यहाँ पे इसका अटैक करना वीक न्यूक्लियोफाइल का ईजी हो जाता है, ठीक है। तो वो ईजिली अबव या बिलो अटैक करके प्रोडक्ट बना लेता है। तो आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो आप डायरेक्ट अटैक करवा सकते हो, वीक इलेक्ट्रोफाइल के लिए आपको एसिड या बेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसके थ्रू आप उसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसका इंक्रीज कर सको, ताकि आपके पास ईजिली रिएक्शन हो सके। अब हम चलते हैं अपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के ऊपर। तो पहले मैं आपको बताऊंगी NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज़ करते हुए आप किस तरह एल्डिहाइड और कीटोन्स के रिएक्शंस करवा सकते हो, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हमारे पास NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये क्या करते हैं, ये हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करते हैं, यानी हमारे पास यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो ये ऐसे क्या एक्ट कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। तो हमारे पास ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऐड होगा आपके कार्बोनिल की कार्बन के ऊपर, और जब O नेगेटिव फॉर्म में चला जाएगा तो वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको सिंपली बता दिया कि किस तरह NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज़ करते हुए आप अल्कोहल की सिंथेसिस करवा सकते हो। अगर आपके पास सेकेंडरी की हमारे पास कीटोन है तो आपके पास क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल, यानी हमारे पास अगर ये इसी को आप देखो तो ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है जिसके अंदर हमारे पास कीटोन को हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास OA है वो चेंज हो जाएगा OH ग्रुप में, तो हमारे पास एज ए रिजल्ट क्या बन रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि जिस कार्बन के साथ आपका OH अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन्स के साथ अटैच है। लेकिन अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की सिंथेसिस करवाना चाहो तो उसके लिए आप यूज़ करोगे एल्डिहाइड। जब एल्डिहाइड यूज़ करोगे तो कार्बोनिल का ये जो ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा OH में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि आपका जो OH है जिस कार्बन के साथ अटैच है फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच है। तो अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल की सिंथेसिस करवानी है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एल्डिहाइड, और अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल की सिंथेसिस करवानी है तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए कीटोन। अब हमारे पास जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, इसको एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर जो वो कैरी आउट किया जाता है इस रिएक्शन को, लेकिन NaBH4 को किया जाता है प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को एप्रोटिक में इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे पास ये वाटर के साथ जो है वो विग्रस रिएक्शन देता है, तो इसलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को एनहाइड्रस कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। तो आपने जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बताना है तो उसमें आपने कोई भी एनहाइड्रस सॉल्वेंट बता देना, ठीक है। लेकिन NaBH4 के लिए आप एसीटोन यूज़ कर सकते हो, वाटर हमारे पास प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं NaBH4 के लिए। अब हमारे पास यहाँ पे ब्यूटानॉल है, एल्डिहाइड है, तो ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप चेंज हो जाएगा COH में, तो आपके पास ये ब्यूटानॉल की सिंथेसिस हो जाएगी। अब यहाँ पे ब्यूटानोन है,
ठीक है, कीटोन है, तो कीटोन से आपके पास क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। यानी हमारे पास एल्डिहाइड की रिडक्शन से आपका प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन की रिडक्शन से आपका सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हो रहा है। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो आपको मैकेनिज्म वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था किस तरह सिंपल मैकेनिज्म होता है। सेम यहाँ पे मैकेनिज्म होगा कि आपका हाइड्राइड आयन जो है वो कार्बोनिल की कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। अब हाइड्राइड आयन जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये डायरेक्ट अटैक कर देगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो वाटर से पोरोटिक सॉल्वेंट से प्रोटॉन ले लेगी और आपके पास एक अल्कोहल की सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है, तो हमने जो है वो हाइड्राइड को एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज करते हुए अल्कोहल की सिंथेसिस करवा ली बाय एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। नेक्स्ट हमारे पास है HCN की एडिशन। इसके अंदर भी हमारे पास ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो साइनाइड ग्रुप है, सियानो ग्रुप है, ये एक्ट कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो ये डायरेक्ट अटैक करेगा आपकी कार्बोनिल की कार्बन के ऊपर। एज ए रिजल्ट हमारे पास ये कार्बोनिल का जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसमें जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा और हमारे पास ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और जब ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये अपना जो प्रोटॉन है वो हमारे पास कहाँ से लेगी, HCN से, और हमारे पास नया साइनाइड ग्रुप जो है वो प्रोड्यूस न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस हो जाएगा और आपके पास सियानोहाइड्रीन जो है वो उसकी सिंथेसिस हो जाएगी। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि ये आपका सियानोहाइड्रीन जो बना हुआ है, ठीक है, इससे आप दोबारा जो है वो कीटोन या अपना जो एल्डिहाइड है यानी आपका रिएक्टेंट है वो किस तरह हासिल कर सकते हो। अब अपने वाटर, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये जो प्रोडक्ट है सियानोहाइड्रीन, इसके अंदर अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएं इन बेसिक मीडिया तो वो क्या करेगी, पहले बेस तो इसका ले लेगी प्रोटॉन। ठीक है, बेस का क्या काम होता है, प्रोटॉन लेना। तो जब ये इसका प्रोटॉन ले लेगी तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है, यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और जो साइनाइड है वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो एज ए लिविंग ग्रुप एक्ट करेगा और साइनाइड जो है वो लीव कर जाएगा। ठीक है, और आपके पास कीटोन की सिंथेसिस दोबारा हो जाएगी। यानी आप इसकी वाटर हाइड्रोलिसिस करवाओ इन दी प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडिया तो आपके पास ये जो रिवर्स में रिएक्शन जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे मैंने साइक्लोहेक्सानोन लिया हुआ है। तो जब इससे सियानोहाइड्रीन की फॉर्मेशन करेंगे तो कार्बोनिल की जो कार्बन है उसके साथ जो ऑक्सीजन था वो चेंज हो जाएगा OH में और आपके पास एक साइनाइड जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऐड हो जाएगा कार्बोनिल की कार्बन के साथ। तो सियानोहाइड्रीन की फॉर्मेशन होगी बाय यूजिंग कार्बोनिल कंपाउंड। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विद कार्बन न्यूक्लियोफाइल। पहले हमने हाइब्रिड न्यूक्लियोफाइल देखा, उसके बाद हमने साइनाइड को देखा। अब हम देखते हैं कि कार्बन न्यूक्लियोफाइल का एडिशन रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो हमारे पास ये जो कार्बन न्यूक्लियोफाइल है ये कौन प्रोवाइड करता है, आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा इसको डिस्कस कर लिया हुआ है, जिसके एल्केन की सिंथेसिस के अंदर हमने इसे देखा था। ठीक है, उसके अलावा हमने एल्डिहाइड और कीटोन के जो सिंथेसिस के मेथड्स थे उनके अंदर भी हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था। अब हम इसे दोबारा देख लेते हैं। हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX। ठीक है, यानी हमारे पास अल्काइल ग्रुप और मैग्नीशियम हैलाइड जहाँ पे यूज होता है। ठीक है, अब इसको आप किस तरह सिंथेसाइज करवाते हैं कि आपका अल्काइल हैलाइड जो है वो रिएक्ट करता है आपके मैग्नीशियम के साथ इन एनहाइड्रस कंडीशंस। एज ए रिजल्ट आपके पास क्या बनता है, आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और हमारे पास इसकी एक खासियत ये होती है कि इसका जो कार्बन होता है ना, ठीक है, वो होता है पार्शियल नेगेटिवली चार्ज और मैग्नीशियम हमारे पास होता है पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि ये क्या है, एक मेटल है। ठीक है, तो हमारे पास अदरवाइज तो आपने जहाँ भी देखा होगा कार्बन हमारे पास हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर आपकी जो कार्बन है वो क्या होती है, इलेक्ट्रो नेगेटिव इसको किया होता है। ठीक है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकती है। तो हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसके अंदर जो कार्बन न्यूक्लियोफाइल है वो प्रोवाइड किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। ठीक है, जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है उसके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनता है। अब हमने सबसे पहले देख लिया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सिंथेसाइज किस तरह किया जा सकता है। उसमें क्या होता है कि आपका जो अल्काइल हैलाइड है वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है इन डाई इथाइल ईथर। वाटर वगैरह इसमें यूज़ नहीं होता। एनहाइड्रस कंडीशंस के अंदर आपका जो है वो एक आप ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करते हो जो वाटर ना, मतलब वाटर के अलावा आप जब जैसे डाई इथाइल ईथर मोस्टली यूज़ होता है वो आप यूज़ करते हुए रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं और अल्काइल हैलाइड का जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होता है एज ए रिजल्ट आपके पास जब वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सिंथेसिस हो जाती है। अब ये जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइडर। तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरह रिएक्ट करता है हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ। तो हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास किसकी टाइप है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसके अंदर अगर आप इसको गौर से देखें तो RMgBr मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है
और आपका जो अल्काइल है वो क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब हमारे पास अल्काइल ग्रुप और मैग्नीशियम के दरमियान वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, यानी हमारे पास ये जो आर ग्रुप है ये अटैक करेगा आपके कार्बन के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि कार्बन ऐसे एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल। जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि आपका जो कार्बन ने अपनी वैलेंसी मेंटेन करनी है, तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है उसमें जो पाइप बॉन्ड है वो किस तरह टूट जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर आपके पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। जब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये पार्शियल पॉजिटिव जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड है उसको अपने साथ अटैच कर लेगा और आपके जो कार्बन है इसके ऊपर आपका लग जाएगा आर ग्रुप। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में इस तरह की एक प्रोडक्ट बन जाएगी। अब हमारे पास इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हाइड्रोलिसिस के नतीजे में क्या होगा कि आपका जो O नेगेटिव है ये प्रोटॉन ले लेगा H3O पॉजिटिव से और आपके पास ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल की सिंथेसिस हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कार्बोनिल के साथ लगे हुए थे 2 R ग्रुप्स, यहाँ पे एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R ग्रुप भी जो है वो अटैच हो गया। जब ये वाला R ग्रुप अटैच हुआ तो R ग्रुप में क्या होता है, कार्बन चेन होती है, यानी न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया। तो हमने देखा कि किस तरह हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करते हुए न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी है। इस तरह के जो रिएक्शन है ना ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर डिटेल के साथ भी डिस्कस किए जाते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन, इस तरह के जो रिएक्शन है उनको स्टडी किया जाता है। अब जब इसकी हाइड्रोलिसिस हुई तो मैंने आपको बताया कि इससे क्या बन जाएगा, अल्कोहल, और साथ में हमारे पास जो है वो MgBr जो है वो किस तरह आ जाएगा, Mg, और साथ में आपका Br जो है वो और OH जो है वो, ये हमारे पास ऐसे बाय प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद आपके पास एक अल्कोहल की सिंथेसिस होगी। इसी तरह अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोपेनॉल को, और हम एक एग्जांपल देख लेते हैं पेंटानॉल की, यानी एल्डिहाइड और कीटोन को देख लेते हैं कि किस तरह एल्डिहाइड और कीटोन को यूज़ करते हुए आप अल्कोहल की सिंथेसिस करवा सकते हो। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि CH3MgBr के अंदर आपका जो CH3 है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इसका कार्बन, तो ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा इस कार्बन के ऊपर और ये जो बॉन्ड है वो शिफ्ट कर जाएगा और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है ये ले लेगी आपका MgBr, तो O नेगेटिव MgBr बन जाएगा और साथ आपका CH3 ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक अल्कोहल की सिंथेसिस हो जाएगी। यहाँ पे जो आपका एल्डिहाइड था इसके ऊपर एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ था, ठीक है, इस कार्बन के साथ। अब फर्दर ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये भी आके अटैच हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ कि इथाइल के साथ साथ एक CH3 वाला जो ग्रुप है वो भी अटैच हो गया और कार्बन का जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो चेंज हो गया कार्बन सिंगल बॉन्ड OH में। तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बन गई। यानी आपने ये चीज़ याद रखनी कि अगर आपके पास एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के केस में आपके पास क्या बनेगी, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। हमारे पास जब एल्डिहाइड होगा तब सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी, और एल्डिहाइड भी कौन सा होगा, जो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड के अलावा। ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल की सिंथेसिस करवाने के लिए आप क्या करोगे, एल्डिहाइड को यूज़ करोगे। और अगर आप देखो फॉर्मल्डिहाइड को, तो फॉर्मल्डिहाइड में क्या होता है कि आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो फर्दर किस तरह होता है, 2H के साथ अटैच होता है। ठीक है, तो हमारे पास जब कोई भी R ग्रुप यहाँ आकर अटैच होता है, कुछ यूँ अटैच हो, अगर इसको इस तरह शो किया जाए, यहाँ पे ये H है, ठीक है, अगर यहाँ पे आपका जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था ये चेंज हो जाए OH में और यहाँ पे आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R ग्रुप अटैच हो जाए, तो ये हमारे पास क्या बना, प्राइमरी अल्कोहल। तो फॉर्मल्डिहाइड को यूज़ करते हुए आप प्राइमरी अल्कोहल की सिंथेसिस करवाते हो। इसके अलावा जो एल्डिहाइड है उनको यूज़ करते हुए आप सेकेंडरी अल्कोहल सिंथेसाइज करवाते हो, और अगर आप कीटोन ले रहे हो तो उससे आपका क्या बनेगा, टर्शियरी अल्कोहल। अब यहाँ पे अगर आप कीटोन देखो पेंटानोन, तो इसके अंदर CH3 CH2 MgBr यूज़ हुआ है। इसमें क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ पे कार्बन की कार्बन पे अटैक करेगा और ये सेम उसी तरह जो है वो पाई बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, और हमारे पास O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, O नेगेटिव MgBr हो जाएगा और हमारे पास जो इथाइल ग्रुप है वो अटैच हो गया इस कार्बन के साथ। नेक्स्ट स्टेप में जब हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो O नेगेटिव MgBr चेंज हो जाएगा OH में, और हमारे पास MgBr और OH की जो है वो सिंथेसिस हो जाएगी। तो हमने देखा कि किस तरह कीटोन को यूज़ करते हुए आप टर्शियरी अल्कोहल बना सकते हो और एल्डिहाइड को यूज़ करके एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड आप सेकेंडरी अल्कोहल को सिंथेसाइज करवा सकते हो। ये थे हमारे एडिशन रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को हमने स्टडी किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।